Oh, he's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है आप सबका फिर से एक बार स्ट्रेट ड्रा में। मैं जैक एक बार फिर से जुड़ चुका हूं क्रिकेटिंग एक्सपर्ट आरके सर के साथ आईपीएल की 5वीं मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का जायजा लेने के लिए। मैच बड़ा था मगर बड़ा हो नहीं पाया सर। बड़ा हो नहीं पाया जरूर, लेकिन इसका डिस्कशन करने में, चर्चा करने में बड़ा मजा आएगा और देखने में भी एक बार है। शुरू के 5-7 ओवर, आखिर के 5-7 ओवर अगर भूल जाओ तो मैच इंटरेस्टिंग था। देखो, शुरू से हमारा एक सीधा सा गणित है। शुरू के ओवर में 1-2 विकेट जाए तो जाए, लेकिन 60 रन का आना बहुत आवश्यक है। वही कर दिया आज मुंबई ने पहले से ओवर में। सही बात है। 59 रन बना के सिर्फ अच्छा, 1 विकेट। और अक्सर ऐसा देखा गया है, रोहित शर्मा जो बॉलरों को कच्चा चबा जाता है, वो रोहित तो कच्चा, रो मतलब RAW। तो आज वो पिछला मैच का जैसे प्रतिशोध ले रहा था, और ये प्रतिशोध के चक्कर में कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स बराबर उसकी पिटाई हो गई। आगे अगर हम बैटिंग लाइनअप की ओर देखें तो सूर्य कुमार यादव ने 47 रन बनाए। फिर उनके बाद आए सौरभ तिवारी जिन्होंने 21 रन बनाए मगर सिर्फ 13 गेंदों में, और हार्दिक पांड्या ने भी 13 गेंदों में 18 रन बनाए, तो उन्होंने काम कर दिया। सौरभ तिवारी पिछली मैच में जो रिदम में था वही रिदम में था आज भी, लेकिन आज जल्दी आउट हो गया। और पंड्या ने अच्छे निक में था वो। उनको कष्ट होना चाहिए था, दर्द होना चाहिए था इस तरीके से आउट होना, जबकि वो अच्छे रिदम में चल रहे थे। लेकिन आउट होके उनका मुस्कुराते हुए जाना मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। हमारे सभी फैंस का यही सवाल होगा कि पंड्या ऐसा किस तरह से आउट हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से पंड्या शॉर्ट छोटी गेंद के लिए रेडी थे। हमने काफी दफा देखा है कि वेस्ट इंडीज के कई बॉलर छोटी गेंद ज्यादा डालते हैं, तो पंड्या ने भी शायद यही सोचा था कि छोटी गेंद के लिए मैं रेडी रहूं, मगर आंद्रे रसल ने चालाकी से यॉर्कर गेंद करी, तो शायद वो कट मारने के लिए बैट नीचे ला रहे थे। अब इस वक्त चाहिए कि बैट्समैन को पता रहे कि उनका ऑफ स्टंप कहाँ है। ये लोग इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर है, ये सब हमें कहने की जरूरत नहीं होती है। उनको चाहिए कि उनका ऑफ स्टंप कहाँ है, उस हिसाब से अपने शॉट को एडजस्ट करें। ये हार्दिक पांड्या अपने शॉट को एडजस्ट नहीं कर पाया, और इतने अच्छे निक में था, अच्छी तरह से गेंद बैट पे आ रही थी, 6 लग रहे थे, बॉलर के छक्के छूटने वाले ही थे। और अचानक से ऐसा हो गया। हमें बहुत दर्द हुआ उनको मुस्कुराते हुए पैवेलियन में जाते हुए देखकर। शायद मुंबई इंडियंस आसानी से 220 तक पहुंच सकता था, बराबर पहुंच सकता था, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी 200 का लगता है टारगेट, 220 हो जाते हैं। 15-20 200 के आसपास पहुंचने के बाद 2-5-10 रन ज्यादा कम हो, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अच्छी बॉलिंग करके, अच्छी फील्डिंग करके, उसका बड़ा इश्यू नहीं है। इसी के साथ अगर आप बॉलिंग की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से शिवम मावी ने 2 विकेट लेके सिर्फ 33 रन दिए, और दूसरी तरफ सुनील नारायण ने भी काफी अच्छा गेंदबाजी किया, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि स्ट्राइक रेट काफी बड़ा था मुंबई इंडियंस का, सिर्फ सुनील नारायण की वजह से आज थोड़ा बहुत गेम जो है वो फर्स्ट इनिंग में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर कंट्रोल में। और आपको जो भारत का भावी है वो है शिवम मावी। उनकी अच्छी गेंदबाजी की वजह से ये थोड़े बहुत रुके, वरना स्कोर बस 225 तक पहुंच जाता था। इनिशियली उसने अच्छा ब्रेक थ्रू दिया, उनकी बॉलिंग भी अच्छी, इकोनॉमी भी बड़ी अच्छी थी, लाइन लेंथ वाली थी, और बहुत मेहनतू लड़का है, बहुत मेहनत करके आया हुआ है। बहुत लोग उसके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं। हम भी चाहेंगे कि ये IPL के दौरान अपने आप को ऐसा प्रूव करे कि हमें जो हमारी जो सीनियर बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर, उनकी जगह ये अपने आप का नाम शामिल करवाए। और नारायण ने तो अच्छी बॉलिंग की ही है, हालांकि वो उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हो पाई, फिर भी ठीक है। तो अगर आगे चले हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग की ओर, हमने देखा कि दिनेश कार्तिक और नीतीश राणा ठीक ठाक खेले, 20-25 रनों की पार्टनरशिप बनाई थी, मगर उसके अलावा अगर हम बाकी सारे बैट्समैनों पे नजर डालें तो 2-2 मिनट में आते जाते रहे थे, तकरीबन एडवर्टाइजमेंट की तरह। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सब
खेल था वो गड़बड़ाहट का खेल था। हाँ, इसमें नाइट राइडर्स मतलब होता है एक योद्धा जो घोड़े पर सवार है। ये ऐसे योद्धा थे जिनको भागने के लिए तैयारी थी घोड़े पर बैठ के। हाँ, एक आया गया। देखो सबसे बड़ी बात कि जब इतना बड़ा टारगेट को आप चेस करते हैं तो आपकी टीम के अंदर प्लेइंग 11 में कम से कम ऐसे 3 बैट्समैन चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर हो। इनके पास सिर्फ रसेल का स्ट्राइक रेट 180 के आसपास था। तो इसकी वजह से ये जो 130-35 की स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन 200 की स्ट्राइक रेट से मारने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हाल होगा। हुआ भी। जब तक दिनेश कार्तिक था उनका पहले के परफॉर्मेंस को देखते हुए उम्मीदें थी, लेकिन वो भी आउट हो गए। उसके फिर जैसे आप कहते हैं कतार सी लग गई। तो कुल मिला के शुरू के ओवर में, दूसरी इनिंग्स के शुरू के ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को जो चाहिए था स्टार्ट, वो मिल नहीं पाया। आज हमने वही देखा कि शुभमन गिल इतने फॉर्म में नहीं दिख रहे थे। पहले ही ओवर मेडन गई थी, बॉल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वही सब दिक्कतें फेस कर रहे थे। पहली ओवर मेडन गई, उसी वजह से दूसरी ओवर में उनकी विकेट गई। डॉट बॉल का प्रेशर और 200 रन का प्रेशर किसी भी युवा बल्लेबाज को दिक्कत में डाल सकता है। ये गेंद जिस पे वो आउट हुए, कहीं और अपर कट भी खेल सकते थे, स्क्वायर ड्राइव भी खेल सकते थे, लेकिन इतनी उछाली हुई आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को वो मिड विकेट के ऊपर से या दबाने की कोशिश की। ऐसे ऐसे शॉट्स हमने अक्सर कोहली को खेलते हुए देखा है। इन्होंने भी खेलने की कोशिश की, हालांकि ये भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है। बहुत डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। बहुत लोगों की निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई है। आईपीएल में भी उनको देख रहे हैं उनका परफॉर्मेंस। लेकिन कल की मैच में जैसे यशस्वी जायसवाल को यश नहीं मिल पाया, उसी तरीके से आज की मैच में शुभमन गिल की शुरुआत शुभ नहीं रही। और हमने देखा कि केकेआर के सभी बैट्समैन नाकामयाब रहे। उसकी बड़ी वजह थी आज मुंबई इंडियंस के बॉलर ने पेस में बड़ा अच्छा वेरिएशन किया और केकेआर के बैट्समैनों को रोक दिया। देखो, हाँ, ये तो आजकल की गेम में पेस में वेरिएशन लाना आम बात हो गई है। हर एक फास्ट बॉलर अपनी पेस में परिवर्तन करके बैट्समैन को छकाता है, चकमा देता है। हाँ, वो अपनी गेंद से एनर्जी निकाल लेता है। तो उनको हिट करने के लिए ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, मिस टाइम करेगा शॉट को, बाउंड्री लाइन में कैचेस होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब कॉमन बातें हैं। बाउंस भी ज़्यादा मिलेगा। हाँ, बाउंस ऐसा नहीं कह सकते जैक। अगर आप एनर्जी, उसकी ताकत ही कम देंगे तो जितना एक्सपेक्टेड होता है बैट्समैन को उतनी उछाल नहीं मिलेगी। इसकी वजह से भी वो चूक जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बैट्समैन के बल्ले से नीचे से गेंद गुजर जाती है विकेट कीपर के पास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैट्समैन अंदाजा रखता है कि इनकी स्पीड इतनी है तो इतनी हाइट पे गेंद आएगी, लेकिन उसमें से आप पेस को निकाल दोगे तो बाउंस कम मिलेगा। ओके, तो सर आज का सेशन हम खत्म करने से पहले आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि अब तो मुंबई ने अबू धाबी में धाबा मार लिया है। ओके। और कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत सोचने की जरूरत है। इस तरीके से उनका आगे चलना और स्पर्धा में टिके रहना मुश्किल होगा। ओके क्रिकेट लवर्स, तो यही था आज का पोस्ट मैच एनालिसिस। कल जो मैच है किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, कमेंट कीजिए कल कोहली 50 बना पाएंगे या नहीं। स्टे ट्यून्ड विद स्ट्रेट ड्राइव।